प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट आपका ब्रायोफाइट्स जो है वो खत्म हो जाए तब, ठीक है। सो नाउ यू ऑल नो कि हम लोग कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों के दोनों आपके टेस्ट में आ रहे हैं, तो काइंडली स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, ठीक है। चलो लास्ट क्लास फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों आ रहे हैं मैम? हाँ बच्चों दोनों आ रहे हैं, मैम इतना बड़ा तो नहीं है, ना ही इतना टफ है यार फर्स्ट चैप्टर। तुम तो ऐसे सरप्राइज हो रही है जैसे पता नहीं कि मॉलिक्यूलर चैप्टर आ रहा हो तुम्हारा बायो में। चलो ये हम लोगों ने कल की क्लास में कितना कंप्लीट किया, हमने मैम कंप्लीट किया था एल्गी वाला पार्ट पूरा हो गया हमारा, और ब्रायोफाइट्स का 50% हो गया है, क्योंकि हमारी दो जो ग्रुप्स थे मॉसिस एंड कौन सा लिवर वॉर्ट्स, वो दोनों मैम रहते हैं, ठीक है। आज पॉसिबली हमारा ब्रायोफाइट्स पूरा खत्म और टेरिडोफाइट्स भी शुरू भी हो सकता है, और हो सकता है कि खत्म भी कर दें, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कुछ बचता नहीं है। अच्छा एक बात, आपका जो सिलेबस आया है उसमें आपके साथ भी है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म नहीं आ रहा है? किसी के पास रिवाइज वाला सिलेबस है? नो, चलो जी कोई बात नहीं, फिर हम दोनों ही मतलब पूरा ही पढ़ेंगे। चले जी, क्या है नेक्स्ट हमारा, ये सारा बेसिक बेसिक वाला है, इस पे हम नहीं जाएंगे, जो हार्ड वाला था उस पे जाएंगे। हार्ड वाला इन द सेंस कि जो इंपॉर्टेंट वाला है, कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, किसने दिया था ये, बोलो बोलो। कैरस लाइन। और लोग कोई ट्राई करना चाहता है जो? कैरनस लीनियस। कार्लस लीनियस, कार्लस लीनियस, ठीक है। दो बार प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कार्लस लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम, किस बेसिस पे था, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बेसिस था, एंड दूसरा उन्होंने क्या एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर के बेसिस पे बस इसको क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने किया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। बिल्कुल सही। देखो बेटा, मैंने अपनी कॉपी थोड़ी दूर रख दी, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। हम लोगों को एक चीज, आज का जो हमारा मीटिंग था ना 4:30 पे एंड हुआ, उसमें बोला गया है कि आप हम लोगों को 30 स्टूडेंट्स के नाम जो है ना कैटलिस्ट बैच से तीनों टीचर्स के कंसर्न करने के बाद आपके जो नाम है वो देने हैं, ठीक है। तो वो काम मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास में इंटरेक्ट करेंगे प्रॉपरली एंड पूछने पे आंसर देंगे, उनके नाम जो है और प्लस उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मैं जो है आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। जैसे आज के लिए जो मुझे लगा वो किरण और योगिता, किरण तो काफी टाइम से कर रही है एंड योगिता भी अब जो है मैदान में आ गई है, ठीक है। चलो आयशा, सबको आज से मैंने बोला है ना आपको, तो मैं सबको ऑब्जर्व करूंगी, ठीक है। बैंथम एंड हुकर, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। एंड दिस सिस्टम वाज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये किस पे बेस्ड था, सिर्फ एक्सटर्नल पे ही नहीं इंटरनल फीचर्स पे भी बेस्ड था, ठीक है। चलो जी, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बारे में ही, कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये सब ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। किसी को भी इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत थी, जल्दी से बताओ एक बार, 2 मिनट का टाइम है, नहीं ना? चलो जी, कोई भी एक बच्चा अगर हैंड रेज कर देगा तो आई विल रिपीट दैट थिंग। नेक्स्ट क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या आया था, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को इन्होंने दूर कर दिया था, या कह दो कि सेपरेट कर दिया था, ठीक है। दूसरा था कि ये वाला कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे बताओ, इक्वल वेटेज दिया गया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, क्या था ये इसका? गौरव जी ने हैंड रेज किया फटाफट से, तो गौरव आप ही बताइए। गौरव नहीं, क्या नाम था, याद है याद है याद है मुझे, चलो कोई नहीं, नाम बताओ आप अपना, क्या बोलते हैं, आंसर बताइए। भूमि मैम, इक्वल वेटेज एंड वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मैम। मतलब शायद इन्होंने इन सेंटेंस के ड्रॉबैक था कि इन्होंने असेक्सुअल और सेक्सुअल कैरेक्टर को एक ही वेट में कर दिया था, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो असेक्सुअल में आता है। हाँ, तो इससे नुकसान क्या था, अगर उन्होंने उनको इक्वल वेटेज दिया था तो इससे क्या प्रॉब्लम था, क्यों इसको एज अ ड्रॉबैक कंसिडर किया गया? आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। मैम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल तो अलग है ना मैम, उसमें गैमेट्स का यूज होता है, उसमें नहीं होता मैम, दोनों मैम अलग है, तो अलग क्लासिफाई करना चाहिए। ज्योति आपने भी हैंड रेज किया था, आप बताना चाहोगे इसका आंसर? गौरव कहीं यहाँ तक आप
क्या ज्योति? मैम हाँ किरण। मैम क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर जल्दी अफेक्टेड हो जाते थे एनवायरनमेंट से। हाँ भूमि, आपको ना ये पूरा लाइन बोलना चाहिए था, ऑल्दो इट इज रिटन, बट ऐसा नहीं है ना कि अगर मैं पूछ रही हूँ तो आप यही बोलोगे कि अरे मैम स्क्रीन पे लिखी तो है। आपसे जब पूछा गया है तो आप उसको बताओगे, क्योंकि मैम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपको याद है मैंने आपको आप लोगों को कैसे समझाया था ये बात? रौनक है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी। मैंने आपको कैसे समझाया था कि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स थे वो हमारे कैसे, आप ऐसे समझाते मुझे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे किरण ने भी थोड़ा बहुत चीजें बोली, बट वो और एक्सप्लेन कर सकते थे कि लाइक मैम जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, अगर एनवायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉट कंडीशन, या जैसे कहते हैं ना सूखा पड़ जाता है, या फिर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं वेट एनवायरनमेंट भी जब हो जाता है, बहुत ज्यादा रेनी एनवायरनमेंट हो जाता है, तो वो सॉगी हो जाते हैं। प्लांट्स आपने देखे ना, आप एक काम करना, आप गुड इवनिंग मनीष जी, कि आपके घर में कोई भी एक नॉर्मल प्लांट होगा ना, उसमें ना तुम क्या बोलते हैं, छोटू से प्लांट में डेली एक एक मग भर के पानी डालते रहना। थोड़े टाइम बाद देखोगे कि जो उसकी स्टेम होती है ना, वो थोड़ी सी गलने गलने से लग जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं सॉगी हो जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज का उनपे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करना बंद कर देते हैं, क्योंकि पहला काम इनके पास क्या आ जाता है, खुद को बचाने का। ठीक है, और वही काम मैम ह्यूमिडिटी होती है, उस पे भी, उसका भी जो है, या जैसे कहते हैं मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर का भी इंक्रीज और डिक्रीज करना भी क्या करता है, इफेक्ट। रिलेटिव कैरेक्टर्स पे इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही गौरव जी। चलो चलो, ओके मैम। ये वाला तो आपने देख लिया था कि इन्होंने एक्सटर्नल के फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी लेना शुरू कर दिया था, और नाम आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जितने बच्चों को क्लास में एंट्री लेनी थी। अच्छा देखिए जी, इस टाइम पे क्लास की स्ट्रेंथ है 28। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू द स्टूडेंट कि आपके क्लास के ही 10 बच्चे जो हैं वो क्लास को 5:45 पे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज वो पागल है, उनके पास कोई काम वाम नहीं है, खाली है ना, आप लोग बहुत बिजी लोग हो। इट इज बिकॉज कि उनको मैक्सिमम जिस दिन वो हम लोगों से नॉलेज ले सकते हैं वो आके लेना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज कि उन लोगों को, उन लोगों का नंबर आजकल में कम मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जिस दिन आपकी पहली क्लास हुआ करें उसको जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश किया करें। ठीक है, सो दैट अगर क्लास की स्ट्रेंथ 15 या 20 के लगभग ऊपर होती है तो हम अपनी जो क्लास है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, कल हमने ये सारा चीजें जो था खत्म कर दिया था पूरा का पूरा। ठीक है, देखो जिन्होंने नोट्स बना लिए होंगे उनके लिए आज थोड़ा इजी रहेगा चीजों को समझना। ठीक है, और जिन्होंने नहीं बनाया होंगे तो बेटा जी बना लो, संडे का ही वेट मत करो कि संडे ही नोट्स बनाएंगे। हमारे पास 2 टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, लीवर वॉट्स, गुड इवनिंग कैलाश, लीवर वॉट्स एंड मॉसेस। ठीक है, क्या कहानी है दोनों की, अब ध्यान से समझते जाना एक एक लाइन को, जैसे कहते हैं, क्योंकि एक एक लाइन जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, सबसे पहले लिवर वॉट्स के बारे में पढ़ते हैं कि दे ग्रो यूजुअली। देखो ये तो नॉर्मल ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर है जो मैंने आपको कल ही बताया था कि ब्रायोफाइट्स यूजुअली कहाँ पे, जहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होता है, ये नाला पानी और जो पॉन्ड्स टैंक्स इन सब के जो एरिया के पास वाली जगह होती है जहाँ पानी यूजुअली भरा रहता है, वो एरिया ये ढूंढते हैं सरवाइव करने के लिए, या वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये कह सकते हो आप कि ये कहाँ ग्रो होते हैं, यूजुअली मॉइस्चर वाली जगह पे, शेडी हैबिटेट्स में, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है, नदी का जो किनारा होता है वहां पे, मार्शी ग्राउंड जो दलदली एरिया होता है वहां पे, डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्रीज में भी, ट्रीज के बार्क में भी प्रेजेंट होते हैं। कैसे मैम, ट्रीज के बार्क में कैसे? क्योंकि वहां पे वाटर का फ्लो हो रहा होता है। क्या बात है उर्वशी जी, बिल्कुल सही आंसर दी हो, बहुत टाइम से दी हो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है उर्वशी ने, क्योंकि मैम वहां पे भी तो जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम का काम क्या है, पानी को लेके जाना। बिल्कुल सही बोली लड़की। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे आ जाता है कि देयर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। क्या ये बात आप लोग नहीं जानते हो? कल से तो बोल रही हूँ आपसे, परसों से इनफैक्ट किया है। एल्गी जो है थैलस है, ब्रायोफाइट भी थैलस ही होते हैं। हाँ जी मैम, ये भी थैलॉइड होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, मार्केशिया। देख रहे हो जो ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस वन, दिस। ठीक है, ये जो इतना प्यारा सा दिख रहा है आपको, यही हमारा ब्रायोफाइट्स है। और जो ये स्ट्रक्चर पड़ा है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड कहते हैं।
ठीक है, अब और भी थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। फिर कह रहे हैं, और ये थैलस है कैसा बच्चे जी? ये थैलस मैम है डॉर्सी वेंट्रल। क्या मतलब हुआ डॉर्सी वेंट्रल का? देखो पॉइंट्स अभी आप लोग भी बोलोगे, मैं जब नेक्स्ट स्लाइड करूंगी। ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया क्या, उसके हैबिटेट के बारे में कि वो कहाँ कहाँ ग्रो कर रहा है। दूसरा पॉइंट बड़ा है उसके प्लांट बॉडी के बारे में कि थैलॉइड है। तीसरी बॉडी पार्ट पढ़ रहे हैं कि जो वो थैलस है वो कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल की जो उसका डॉर्सल सरफेस है वो क्या है, जमीन से चिपका हुआ है और उसके पास वेंट्रल सरफेस भी है। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लो, ठीक है, कि वो कैसे है। जैसे हम लोग क्या है ऐसे खड़े होते हैं ना, एक्सटीरियर एंटीरियर सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में, और हमारा डॉर्सी वेंट्रल ये होता है बैक एंड हमारा जो चेस्ट है। ठीक है, तो वो हमारा डॉर्सी वेंट्रल है। बट इनके में कैसे हैं कि ये ऐसे हैं, ऐसे चिपके हुए दिख रहे हैं आपको थैले जैसे। ये अगर सपोज कर लो पत्थर है, ऐसा पत्थर दिख रहा है आपको, पत्थर के ऊपर ये इस शेप में प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल। ये ऐसे नहीं है जैसे हमारा पेड़ होता है, दीज आर लाइक दिस, जैसे काई आती है। ठीक है, तो ये डॉर्सी वेंट्रल शेप हम कहते हैं उसे। ठीक है मैम, एंड दे आर क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। यहाँ पे से बच्चा एक सेकंड, सबस्ट्रेटम आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहे हो बच्चे? मैम जैसे आपने कहा कि पत्थर जैसे चिपके होते हैं मैम, वो नहीं सबसे नीचे सरफेस राइजोइड्स होता है। हाँ, सबसे जो नीचे होता है वो राइजोइड्स हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं जो लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने कल, आपको पता है कि कल की क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम थोड़ा सा और उसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे, क्या इनकी कहानी है। जो लीफी अपेंडेजेस होते हैं, या जैसे हमने क्या कहा था कि टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, राइट, मैंने यही वर्ड यूज किए थे। हाँ जी मैम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आर वी क्लियर विथ ये चारों पॉइंट? आप लोग लिख पाओगे? क्या क्या पढ़ा हमने, जल्दी से बताओ। क्या क्या पढ़ा? हैबिटेट कि वो कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। bank of trees, marshy ground, damp soil. bark of trees. Bark of trees. चलो जी, बिल्कुल सही जी। एंड सॉरी फॉर दोस्त जिनको की थोड़ी शांति पसंद है और क्लास में चैचे 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 चल रही है, बट ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चे ऐसे ही आंसर देंगे। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट रह गया हमारा कि बॉडी इनकी कैसी है? थैलॉइड हमने लिख ली। Dorsey ventral. वेंट्रल है इनका जो थैलस है वो, और किससे अटैच्ड है? राइजोइड्स। सॉरी मैम, सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड। अच्छा, ठीक है, मैं सोची मैम उनकी बॉडी में पूछ रहे हैं आप। कोई ना बच्चा, ठीक है, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया, जल्दी जल्दी, कि दे हैव टिनी Leafy members. Like structure and stem like. स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। Two rows. बिल्कुल सही। देखो 4 पॉइंट आपको किसके पता चल गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रख लो कि लिवर वॉट्स जो है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ किस पे, इसके इनके रिप्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने खत्म कर लिया, अब इनका रिप्रोडक्शन। और सबसे पहला मोड है कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे कर रहा है भाई ये रिप्रोड्यूस? पहली चीज है क्या? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। अच्छा, अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है बच्चे, जब मैं पूछूंगी तब। हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई मतलब क्या? हमने अभी पढ़ा क्या, इनकी बॉडी कैसी है, ऐसी थैलस लाइक दिखाई थी मैंने आपको। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या? 1 2 3 4, 3 पार्ट में हमने इसको काटा, 4 भाग में डिवाइड हो गया ये। तो हर एक पार्ट के पास क्या है, हर एक पार्ट के पास कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा थैलॉइड फिर से बना लेगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्लियर हुआ? बस आप लोगों को क्या करना है, थम्स अप। बिल्कुल सही आयशा दी, सारे के सारे थम्स अप करो जब समझ में आ जाए। बिल्कुल सही, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मतलब ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं क्या, दूसरा इन्होंने कहा है कि गैमा आर ग्रीन, सॉरी दूसरा पॉइंट साथ में दिया हुआ है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमा। अब ये गैमा क्या है? ठीक है, यही है सबसे तगड़ी चीज, और लिख के रख लो कि ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। गैमा कब पूछा जाता है, ठीक है, हर बार। और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें भी पक्का पूछा जाता है। तो गैमा कप्स हमारे क्या है ना, कि जो ये हमारा थैलॉइड बॉडी था ना बच्चा, उसके ऊपर एक कप की तरह स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं गैमे या फिर गैमा। ठीक है, गैमा हमारा जो है सिंगुलर वर्ड है और गैमे इज अ प्लूरल वर्ड। दूसरी कहानी इसकी क्या आती है कि जैसे अभी हमने फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट पढ़ा, तो अगर इन गैमा कप्स को भी ना हम निकाल के ऐसे करके या फिर ये अपने आप ही गिर जाते हैं, ये अगर हमारे जमीन पे आ गए, जमीन पे आ जाते हैं, तो ये क्या कर जाएंगे, यहीं से एक थैलॉइड बॉडी को बना लेंगे। मैम समझ कोई में पर्टिकुलर टाइमिंग है इनकी गिरने की? हाँ जी बच्चे, हर एक की इनमें पर्टिकुलर टाइमिंग है, ये हर टाइम रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, मैम ये लोकेट कहाँ होते हैं उनकी गैमा बॉडी? थैलाइड के ऊपर, थैलाइड के ऊपर। ओके मैम। ठीक है, जो हमारा थैलस है उसके ऊपर ही, और ये नहीं बहुत भर भर के प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत ही प्रेजेंट होते हैं, 2 या 3 हार्डली एक उसके, एक थैलस के ऊपर। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये गैमा के बारे में भी आप वर्ड सीख लो। और अभी जस्ट जैसे हमने उसको लिखवाया था आपने, आप लोग एक काम करोगे, क्योंकि बोलने से कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, तो यू आर गोइंग टू राइट व्हाट, ठक 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 व्हाट्सएप मैसेज की तरह मुझे टेक्स्ट मैसेज इन द सेंस कि इस पे मैसेज लिखोगे कि गैमा कहते हैं मैम। गैमा पहली बात तो आप लिखोगे, पहला पॉइंट क्या कि मैम, पहला पॉइंट है कि गैमा इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉर्ड्स। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कि ये है क्या, तो बेटा ये ग्रीन है, हाँ जी मैम दिख रहे हैं ग्रीन है। मल्टी सेलुलर है, हाँ जी मैम ये भी दिख रहा है। असेक्सुअल बड है, ठीक है, असेक्सुअल बड है, ठीक है मैम। दैट डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स ऑन थैलाई, ठीक है, जो कि क्या एक रिसेप्टिकल्स की तरह, कि रिसेप्टिकल्स की तरह कि मतलब कप बना के हमारे जो है डेवलप करती है थैलस के ऊपर। 3 पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है क्लास का, मेरी क्लास में, जो इतना बेवकूफ होगा कि ये 3 पॉइंट नहीं लिख सकता। बिल्कुल लिख सकते हैं सारे के सारे, बट अभी नहीं, मैं लास्ट में लिखवाऊंगी। और ये बात मुझे याद दिलाएंगी प्रियंका जी। ठीक है प्रियंका, कि मैम आपने गैमा के बारे में लिखवाना था। चलो, तो ये रहे गैमा के 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट इसका है कि दैट गैमा आर अटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी से अटैच रहते हैं, बट जब ये डिटैच कर जाते हैं पेरेंट बॉडी से, भूमि ये लीवर वॉर्ड्स ही तो पढ़ रहे हैं, लीवर वॉर्ड्स का एक एग्जाम्पल है मार्केशिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसका जो बॉडी होता है वो थैलस लाइक ही होता है। ठीक है भूमि, यस मैम। ठीक है। नहीं मैम, मैं ये पूछ रही थी जैसे ये जो गैमा है कप लाइक स्ट्रक्चर, मैम ये डिटैच होने के बाद डेवलप होके दोबारा वही बन मतलब रिप्रोड्यूस कर जाता है? कैसी बातें कर रही हो गौर भूमि यार, ऑब्वियस है जब डिटैच होगा तो उसके जैसे अपने जैसे ही बनाएगा ना दूसरी बॉडी भी। एकदम छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है तुमने। ठीक है, डिटैच करते हैं पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं अपने जैसे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब असेक्सुअल मोड हमारा क्लियर हो गया, 2 ही असेक्सुअल टाइप है इनके पास, एक फ्रेगमेंटेशन, एक फॉर्मेशन ऑफ गैमा। और याद रखना कि गैमे इज अ प्लूरल वर्ड एंड गैमा इज अ सिंगुलर वन। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा जिसे कह सकते हो कि टफ लाइक है। कैसे मैम, बट हम इसको इजी ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको जो जरूरी बातें थी वो बता दी थी। आपको पता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम और डिफरेंट थैलाइस। ठीक है, सेम या डिफरेंट थैलस में वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और कल हमने कैसे पढ़ा था कि डिफरेंट थैलस में प्रेजेंट थी, याद है ना पूरा डायग्राम ऐसे वाला। मैंने आपको रियल वाला व्यू भी दिखाया था। ठीक है, ये था हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, और दूसरा हमारे पास कौन सा था, ऐसे करके यू एंड ऐसे बनाया था हमने, जो कि हमारा मेल गैमेटोफाइट था। अब द थिंग इज कि ये एक प्लांट में भी हो सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज, एक बॉडी पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। इस बेसिस पे क्या होता है, देखो कल भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी। कौन सी चीज, क्योंकि बच्चे ना इसमें, इनफैक्ट 12th के बच्चे भी इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने अच्छे से उनको चीजें समझाई गई हैं फिर भी। गैमेटोफाइट स्टेज जो है, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, यू नीड टू बी वेरी 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 क्लियर ऑन दैट कि गैमेटोफाइट स्टेज हमारे पास कब आती है, जब हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, वो स्टेज कैसी होती है, वो स्टेज मैम हमेशा हैप्लॉइड होती है। ये बात बिल्कुल 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 क्लियर रख लो अपने माइंड पे। ठीक है, और स्पोरोफाइट स्टेज का पहला इवेंट कौन सा है, स्पोरोफिटिक एज, ज़ायगोट। बिल्कुल सही भूमि। ठीक है, कि जाइगोट का फॉर्मेशन या जाइगोट इज व्हाट, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट, जो कि कैसा होता है नेचर में, डिप्लॉयड। सारे के सारे बच्चों को ये बात रट गई है, समझ में आ गई है कि जाइगोट इज द फर्स्ट स्पोरोफिटिक, ठीक है, स्पोरोफिटिक गैमीट या फिर जो भी कह लो, स्पोरोफिटिक बॉडी, गैमीट नहीं सॉरी,
स्पोरोफिटिक बॉडी, ठीक है, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड गैमीट, फर्स्ट स्पोरोफिटिक बॉडी। चलो इतना बिल्कुल हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है। और ये कैसा होगा, हमेशा डिप्लॉयड होगा नेचर में। अब इन्होंने कहा है कि स्पोरोफाइट जो हमारा होगा, क्योंकि वो कैसा है, डिप्लॉयड है नेचर में, वो कितने में डिफरेंशिएटेड है, फुट सीटा कैप्सूल। अब ये वाला नाम आपने हमें सिखाया ही नहीं, फुट सीटा और कैप्सूल। बच्चा जी सिखाया, कहाँ सिखाया, जस्ट एक सेकेंड। हमने ये वाला डायग्राम नहीं पढ़ा था कल भी तो पढ़ा था बच्चा, मैम पढ़ा था कल। ये रहा हमारा फुट, जिसमें हमारा क्या राइजॉइड और ये आ रहे थे, ठीक है। ये हमारा सीटा या कैप्सूल, जिसपे ये हमारा स्टेम जिसको हम कह रहे हैं, और ये हमारा कैप्सूल, ठीक है। ये तीन पार्ट्स में हमारी जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी है वो डिवाइड हो रही है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि जो उसकी स्पोरोफिटिक बॉडी होगी अब, मतलब जाइगोट के बाद जब वो डेवलप करेगा स्पोर बनके, तो वो कैसा डेवलप करेगा, फुट सीटा और, ठीक है। फिर मियोसिस जब होगी तब उन स्पोर्स से हमारे पास क्या बन रहा होगा, स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे कैप्सूल के अंदर। कैसे पढ़ी हमने बॉडी, हल्की सी बॉडी यहाँ पे बना लेते हैं उसकी, बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करना है। ऐसे यहाँ पे पत्तियां, ठीक है, 4 पत्तियां समझने के लिए काफी है। और ये हमारा राइजॉइड्स एंड रूट्स वाला पार्ट, ऐसे ही पढ़ा था हमने, फुट सीटा एंड कैप्सूल। ये फुट सीटा कैप्सूल, ठीक है, फुट सीटा कैप्सूल, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया कि मियोस हमारा जो बॉडी है स्पोरोफिटिक बॉडी, ये जाइगोट बनने के बाद कुछ इस तरीके से डेवलप कर जाएगी। क्लियर हुई सबको, सबके दिमाग में ये बात? देखो कहानी को कहानी की तरह समझो। कल हमने जब पार्ट पढ़ा था ब्रायोफाइट्स का, हमने क्या पढ़ा था कि आर्चिगोनियम में हमारे एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट थे, राइट। देखो यहाँ से समझो, बहुत ध्यान से सुनो सारे के सारे, कि आर्चिगोनियम में हमारे पास एंथ्रोजॉइड्स, या जिसको हम क्या जनरल भाषा में ले लो स्पर्म कहते हैं, ठीक है। मेल स्पर्म जो था, मेल गैमीट जो था वो यहाँ पे प्रेजेंट था, मेल गैमीट जो था वो यहाँ प्रेजेंट था। फिर हमने कल पढ़ा कि मेल गैमीट वाटर के थ्रू ट्रांसफर होके, क्योंकि वो कैसा नेचर में था, बाइफ्लैजिलेट। याद आई ये बात, हमने पढ़ी थी ये बात कि ये मैम कैसा होता है, मोटाइल था। बाइफ्लैजिलेट। जिनको याददाश्त कमजोर हो रही है वो मुझे याद दिला रहे हैं कि मैम मोटाइल था। हाँ जी, बाइफ्लैजिलेट था, इसका मतलब था कि मैम मोटाइल था। फिर हमने पढ़ा कि ये मोटाइल वाला हमारा कहाँ पे पहुंच गया था, फीमेल के पास पहुंच गया था, राइट। जो कि कैसा, मैंने आपको बताया था, उल्टा फ्लास्क जो था, नॉन मोटाइल। हाँ जी, उल्टा फ्लास्क जैसा हमारा स्ट्रक्चर था। क्या बोलते हैं इसको, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर हमारा क्या था, एक एग प्रेजेंट था, राइट। बहुत सारे आर्चिगोनियम थे और उसमें हमारा एग भी प्रेजेंट था। ये हमारा जो ये था, जो हमारा एंथ्रोजॉइड था, वो कहाँ पे आ गया था, हमारे एग के पास आ गया, राइट। और ये एग से जाके क्या कर गया, फ्यूज कर गया। इतना पढ़ाया था सब हमने कल। फ्यूज करने के बाद ये यहीं पे डेवलप भी करा था, और डेवलप करने के बाद अब जब ये क्या करेगा ना, अब ये हमारा कैसा बन गया है, स्पोरोफिटिक बॉडी बन गई है। क्योंकि यहाँ पे अब क्या बना हमारा, फ्यूजन से यहाँ पे मैम जाइगोट बना, ठीक है। अब जब ये जाइगोट डेवलप करेगा ना बच्चे, तो ये डेवलप करेगा ऐसे। थोड़ा सा कहानी समझ आया, थोड़ी सी कहानी समझ में आई कि हमने क्या पढ़ा था कल और क्या आज पढ़ा, कैसे कनेक्ट हुआ ये आपस में। यस मैम। बस लिवर वॉट खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा जो स्पोर था, ये अब देखो, ये हमारी जो बॉडी थी स्पोरोफिटिक बॉडी, ये हमारी डेवलप कर गई इसमें, ठीक है, फुट सीटा एंड कैप्सूल में। मैम यार समझ में नहीं आ रहा, ये 2 शेप अलग आ रहे हैं, ये 2 शेप अलग आ रहे हैं। बच्चा जी यही जो इसके अंदर कैप्सूल के अंदर जो स्पोर भरे होंगे ना, यूं, ठीक है, ये जो स्पोर भरे, लाइट चली गई हमारे यहाँ, ठीक, ये जो स्पोर भरे होंगे ना, यही स्पोर जब हमारे यहाँ से निकलेंगे तब ये डेवलप करेंगे इस शेप में। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, यही चीज है कि यही स्पोर हमारे जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यही तो हमारे गैमेटोफाइट्स हैं। ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है या नहीं है? और ये कैसी बॉडी है? स्पोरोफिटिक, करेक्ट। बोलो बोलो। अच्छा पहले आप मुझे बता दो, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट हमारा हो गया खत्म, अब मॉसेस पे आ गए। किसी को भी ये पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा से बोल दूं, बोलो जल्दी से। नो मैम, आ गया समझ में। ठीक है, इस डायग्राम की जगह आप इस डायग्राम को एक बार देख लो कि देखो, बिल्कुल अपने माइंड से क्लियर रहना। जो कल हमने डायग्राम पढ़े थे, दे आर गैमेटोफिटिक बॉडी,
ठीक है, ये हमारी गैमेटोफिटिक बॉडी है। और जो ये गैमेटोफिटिक बॉडी से यहाँ पे हमारा फ्यूजन व्यूजन हुआ, फ्लास्क के अंदर, फ्लास्क शेप जो हमारा आर्चिगोनियम था उसके अंदर आके फिर जो हमारा जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद वो कैसे डेवलप करेगा, नाउ इट विल डेवलप इन स्पोरोफिटिक बॉडी। और ये स्पोरोफिटिक बॉडी डिप्लॉयड होती है नेचर में। ये जब स्पोर इसके बर्स्ट करेंगे फिर वो डेवलप करेंगे किसमें, या तो मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। साइकिल चल रही है दिमाग में? यस मैम। कितनों के सच में चल रही है, बस मुझे बता दो, एक बार हैंड रेस कर दो। बिल्कुल क्लियर, चलो जी। मैम स्पोर्ट्स ब्लास्ट मतलब ये जो कैप्सूल है ब्लास्ट होने के बाद देन ये गैमेटोफाइट बॉडी बनेंगी, ये पहले नहीं होती, बाद में बनेंगी। नहीं, मैं आपका बात नहीं समझी, एक बार प्लीज बोलना, मैं एक बार अटेंडेंस लिख रही थी। अच्छा मैम, ये जो मैम कैप्सूल पार्ट है इस बॉडी में मैम, जब ये ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट होगा जो भी है मैम, उसके बाद गैमेटोफाइट बॉडी प्रोड्यूस होगी। ये स्पोरोफाइट होगा ना बच्चे? यस मैम। ये स्पोरोफाइट हमारा या तो मेल का होगा या फीमेल का होगा। मैम इसमें से एक ही वो निकलता है। हाँ, एक ही निकलेगा बच्चा, या तो क्योंकि हमने क्या कहा कि ये पूरी स्पोरोफिटिक बॉडी है। स्पोरोफिटिक बॉडी का काम क्या है, स्पोर्स को बनाना, और इसमें दोनों टाइप्स के स्पोर्स होंगे, मेल स्पोर्स भी और फीमेल भी। और मेल वाले को आपको पता है हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम 4, मतलब आर्चिगोनियम, और एंथ्रेडिया, ठीक है, ऐसे ही याद करना। अच्छा, ये गंदा सा डायग्राम मैं तुम्हारे लिए बने रहने दूं या फिर मैं हटा दूं? मैम अच्छा है, रहने दो। रहने दूं ना? चलिए जी, ठीक है, आप लोग कह रहे हो। अब आ जाओ जी मॉसेस में। जिस हिसाब से आपका इसमें गैमा कप इंपॉर्टेंट था ना, याद रख लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं, कि गैमा कप हमारा लीवर वॉट में है, ठीक है। और गर्ल्स तो इसको आराम से याद कर सकती है, गर्ल, कि गैमा कप लीवर वॉट्स, ठीक है, ठीक है, बॉयज भी याद कर लेना। चलो, अब उसी तरीके से इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा क्या, प्रोटोनीमा। अब एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको, कि मॉसेस में प्रेजेंट होती है प्रोटोनीमा स्टेज। जितना गैमा कप वहां इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब 5 मिनट 6 मिनट के अंदर हमको ये भी खत्म करना है, बिकॉज हमको स्टार्ट करना है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। वंदना जी इतना लेट आओगी भाई, कहाँ बिजी थी आप? हम लोग आपको मिस कर रहे थे बहुत ज्यादा। चलो मॉसेस में आ जाते हैं। मॉसेस का क्या कहानी है बेटा जी? टाइम से आ जाओ क्लास में यार, 4 ही दिन तो क्लास होती है बायो की। चलो, और तुम सबसे पहली स्टूडेंट थी इसलिए तुम्हारा नाम भी याद रहता है मुझे। मॉसेस, मॉसेस का क्या कहानी है बच्चा जी? द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। क्या मतलब हुआ मैम इसका, कि जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है ना मॉसेस की लाइफ साइकिल की, वो होती है गैमेटोफाइट। और उनमें कैसी चल रही थी, स्पोरोफाइट, राइट, क्योंकि सारा काम कहाँ पे हो रहा था, इन्हीं में, करेक्ट। तो हमारे इनकी जो लिवर वॉट्स की जो हमारी मेन जो है स्टेज जो है लाइफ, वो कौन सी है, स्पोरोफाइट, और इनकी गैमेटोफाइट है। अब इन देखो, पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ आपको कि प्रीडोमिनेंट स्टेज कैसी है। प्रीडोमिनेंट मतलब कि जो स्टेज, डोमिनेंट का मतलब समझते हो, डोमिनेंट मतलब कि जो स्टेज हमारा कब्जा करके रखती है। डोमिनेंट का मतलब देखो बच्चा जी, डोमिनेंट का मतलब प्रेजेंस है, उसी के कैरेक्टर शो होंगे। हाँ जी, डोमिनेंट मतलब होता है और रेसेसिव। जैसे कि लड़कियां अपने घर में क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं, कि जो मैंने बोल दिया वही होगा घर में, भाई का कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही चलता है कहानी सबका, तो वही होता भी है, ठीक है। तो वो होता है डोमिनेंट, कि जो स्टेज आपकी विजिबल हो, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसे कहते हैं रेसेसिव। जी आपने कहाँ पे पढ़ा है, जब आपने 10th में पढ़ा होगा, टॉल एंड स्मॉल प्लांट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस होता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। तो जो स्टेज इनकी मॉसेस की लाइफ में मैक्सिमम टाइम में एक्सप्रेस होती है, वो स्टेज है इनकी गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब कौन सा हुआ बच्चा, कौन सी स्टेज है ये, गैमीट्स वाली। अगर जब भी आपसे जब भी गैमेटोफिटिक बोले ना, तो आप वर्ड यूज करोगे हैप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है। गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड तो होते हैं ना नेचर में, तो आपको जो वर्ड यूज करना है वो यूज करना है हैप्लॉइड वाला। चलो, अब इनके पास 2 स्टेजेस हैं मेनली। पहली स्टेज को कहते हैं हम प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज।
अब इनकी क्या कहानी है मैम, इनकी भी कहानी बड़ी अच्छी है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या चल रहा है कि इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, ठीक है। हमारे जो स्पोर बन रहे थे, देखो क्योंकि क्या है, मॉसेस का और लिवर बॉट्स का जो डिफरेंस है वो बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत कम चेंज होगा। क्यों मैम? क्योंकि ब्रायोफाइट्स ही तो हैं दोनों, दोनों ब्रायोफाइट्स ही तो हैं, बस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो अलग हैं। ये बात आप याद रखो। जैसे कि हमने उस वाले में पढ़ा था लिवर वॉर्ट्स में, कैसे पढ़ा था हमने लिवर वॉर्ट्स में, ये हमारा स्पोरोफिटिक बॉडी था, प्यारा सा, आजकल डायग्राम इतने गंदे बनते हैं कुछ, ठीक है। ऐसे करके हमारी राइजोइड्स वाली बॉडी थी, ठीक है, फुट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है ना, वो डायरेक्टली कहां से निकल रही है, स्पोर से। वहां पे हमारे साथ क्या हुआ कि स्पोर से निकला और स्पोर पे फिर वो जाके क्या, एंथ्रोजॉइड्स और उसमें डेवलप हो गया, ठीक है, मेल और फीमेल गेमिट्स में डेवलप हो गया। कुछ कुछ कहानी सेम इनके भी साथ भी चल रही है। क्या मैम? कि यहाँ पे भी हमारा जो कैप्सूल था, इसके अंदर हमारे स्पोर्स भरे थे, करेक्ट, यही तो हमने पढ़ा था कि कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, ठीक है मैम। इस कैप्सूल में हमारे स्पोर्स भरे हुए हैं। अब ये कैप्सूल के अंदर के जो स्पोर्स हैं वो क्या हुआ है, बाहर निकले, ठीक है। बाहर निकलना उनका, और उसके बाद इन्हीं स्पोर का डेवलप करना किस चीज में बच्चा जी, जैसे हमारा वो टेट्राड वेट्राड नहीं होता है, किसमें पढ़ा है आपने, टेट्राड 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 किसमें है, तुमने नहीं, 12th में पढ़ा होगा, 12th में है वो, कि आप, बट आपने थोड़ा सा तो ये चीज देखा होगा कि जो स्पोर्स होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, वो टेट्राड में डिवाइड हो जाते हैं, करेक्ट। पढ़ा ये पॉइंट आपने? नहीं, नो मैम, अभी नहीं पढ़ा है, कोई नहीं, बट अभी नो के लिए मैम। बस देखो, यूजुअली जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, क्योंकि मैं प्लांट्स में पहुंच जाऊंगी ना तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स तो समझते हो, यस मैम। ठीक है। Yes. मैं काम करती हूँ, यहाँ पे लाके समझाती हूँ, ठीक है। कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यूजुअली जो प्लांट्स के, वो क्या होते हैं ना, उनको हम पहले स्टार्टिंग में मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। और ये जब डेवलप करते हैं ना, तो ये एक में टेट्राड बनाते हैं। टेट्राड मतलब तुमको दिख यहाँ पे 3 रहे हैं, बट अगर अपनी बॉल को, अगर किसी के पास बॉल वॉल हो, उसको 4 भाग में डिवाइड करते हो ना, फिर जब सामने से दिखाओगे तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। इसका मतलब है कि ये जब डेवलप करेंगे ना, तो ये 4 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट ब्रायोफाइट्स की कहानी क्या होती है कि ब्रायोफाइट्स में जो हमारा स्पोर होता है, वो जब डेवलप करता है तो वो पहले ना एक क्रीपिंग स्टेज पे आता है। मतलब क्या कि उसके बाद से ना ऐसे करके फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर अराइज करता है, और ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग मतलब कि रेंगने वाला जिसे कहते हैं, ठीक है। क्रीपिंग जो रेंगने वाला होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा स्पोर जो है हमारा, ये देखो, ये स्पोर हमारा इस वाले कैप्सूल से निकला, और ये इस टेट्राड स्टेज जैसे में पहुंचा, एक में मिड स्टेज है जो इसकी, और फिर ये हमारा कैसा डेवलप हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसी स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। कितनों को ये क्लियर हुआ? स्पोर्स से, कैप्सूल से स्पोर्स बर्स्ट करने के बाद, वो एक स्टेज में पास होने के बाद, ये आप टेट्राड मेंशन नहीं करेंगे, एक स्टेज में डेवलप होने के बाद वो प्रोटोनीमा स्टेज में डेवलप करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि स्पोर्स डायरेक्टली डेवलप जो करते हैं हमारे, उसको हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। और ये कैसी स्टेज है मैम? क्रीपिंग, क्योंकि ये एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा सकती है, ग्रीन कलर की है, प्लस ब्रांच्ड है, प्लस फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। क्रीपिंग समझ में आ गया, ग्रीन समझ में आ गया, ब्रांच भी आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक था और यहाँ से ये दूसरा भी आ गया, ठीक है। तो इसको हम ब्रांचिंग कहते हैं यूजुअली, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, फिलामेंट्स बना रही है, देख रहे हो ना, ये फिलामेंट ही कहेंगे इसे हम। तो ये फिलामेंटस स्टेज है। तो ये हमारे प्रोटोनीमा स्टेज के क्या है, कैरेक्टर्स हो गए। फिर आता है लीफी स्टेज। ये रहा हमारा प्रोटोनीमा स्टेज। और लीफी स्टेज हमारा कौन सा स्टेज आ गया बच्चा जी? अभी आप लोग खुद ही बता दोगे मैम। जैसे ये हमारा था प्रोटोनीमा स्टेज की, स्पोर से डायरेक्टली जो डेवलप होती है स्टेज, उसे हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। और ये प्रोटोनीमा स्टेज अब कैसे डेवलप हो जाएगी? ये ऐसी थी और ये यूं बन जाएगी। कौन सी स्टेज हो गई ये? लीफी स्टेज। Leafy stage. अगर आपने जो पढ़ा है अभी, तो अगर उसको देखो तो ये थी मैम स्पोरोफिटिक स्टेज, और ये हो गई मैम गैमीटोफिटिक स्टेज। लग रहा है आपको? गैमीटोफिटिक वाली हो गई।
क्योंकि यहाँ पे ही अब हमारा कौन सा निकलेगा, वही आंथ्रिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर, दोनों में से कुछ भी निकल सकते हैं। तो वही चीज आगे हमने मेंशन की है कि इट डेवलप्स फ्रॉम अ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। लीफी स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। और क्या, लेटरल बड। लेटरल बड क्यों, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि जितने भी हमारे ये होते हैं ब्रायोफाइट्स, वो कैसे होते हैं, टॉर्सी वेंट्रल, करेक्ट, यही पढ़ा था वर्ड। तो ये कैसे ग्रो Yes, करेंगे, ma'am. लेटरली ग्रो करेंगे, ऐसे करके ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। अब ये कैसे होंगे, जैसे कि हमने अभी तक पढ़े थे कि ये हमारा ग्रो कर रहा है, कि देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देख पाओ तो, ठीक है, ये हमारा ग्रो कर रहा है, ये रहे हमारे स्पोर्स, और इन स्पोर्स को ही अगर आप थोड़ा सा जूम करके करोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे। ये रहा हमारा स्पोर्स, जो कि कौन से स्टेज पे है, हैप्लॉइड स्टेज पे, क्योंकि गैमीट है, गैमीटोफिटिक है। फिर ये प्रोटोनिमा स्टेज में डेवलप हुआ। प्रोटोनिमा स्टेज भी कैसी दिख रही है आपको, अभी भी हैप्लॉइड है मैम। फिर ये जाके किस में आया, गैमीटोफिटिक स्टेज में आया, Leafy stage. हाँ जी, जिसे हम कहते हैं लीफी स्टेज। बिल्कुल सही बच्चा। तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रोटोनिमा स्टेज क्या होता है और लीफी स्टेज क्या होता है, दोनों का दोनों क्लियर है कि प्रोटोनिमा स्टेज क्या है, स्पोर्स से डायरेक्ट डेवलपमेंट, और उसके हमने 4 पॉइंट पढ़े, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच, फिलामेंटस, ठीक है। और लीफी स्टेज क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज है, लेटरल बड है। बट ये बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, या फिर जिसमें सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, तो क्या कभी प्रोटोनिमा स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, खुद देख के बताओ। क्या आप इस वाले स्टेज को देख के बता सकते हो कि इसमें हमारा मेल गैमीट आएगा या फीमेल गैमीट आएगा, नो मैम। बता सकते, ठीक है। कौन सी स्टेज होगी जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स को बियर करेगी, दैट विल बी लीफी स्टेज, सेकंड स्टेज। ये बात बिल्कुल 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 दिमाग में घुसेड़ लो, ठीक है। क्योंकि आप पता है इस तरीके से ऐसे समझ सकते हो, जैसे छोटा बेबी, ह्यूमंस का छोटा बेबी है, वो उसमें एबिलिटी नहीं होती है रिप्रोड्यूस करने की, वो बेबी है, और बेबी जो है डायरेक्ट दूसरे बेबी को जो है बर्थ नहीं कर सकता, ठीक है, उसे पहले क्या मैच्योर होना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि लीफी स्टेज क्या है, आफ्टर स्टेज है, तो वो एक मैच्योर स्टेज है। Mature stage है. तो यहाँ पे क्या गया, दे आर अटैच्ड टू थ्रू द मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। ये राइजोइड से हमारे अटैच होती है लीफी स्टेज, ये रही, ठीक है। और फिर क्या होते हैं, इन्हीं स्टेज पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स भी आते हैं, और इसका एग्जांपल कौन से हैं, फिनेरिया, स्पैग्नम एंड पॉलीट्रैकम, ठीक है। पहले वाले का हमने क्या पढ़ा था, मार्केंशिया और रिक्शिया, ठीक है। अब आ जाओ जी इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, एंड कहानी खत्म। लास्ट स्लाइड है हमारी इस वाले की, और फिर हम स्टेरोफाइट्स भी स्टार्ट कर देंगे, जो मेरा आज का टारगेट भी था। चलो, रिप्रोडक्शन इसका क्या है, वेजिटेटिव में कैसे है, वही फ्रेगमेंट बनाया, हमारा थैलस ऐसे था, थैलॉइड बॉडी होगी इनकी भी, सारे ब्रायोफाइट्स ही है ना, कट किया जितने पार्ट्स में, हर एक बार डिवाइड कर गई। दूसरा क्या है, बडिंग, बड्स बना के, ठीक है। बडिंग कौन से स्टेज पे होगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज पे। क्या ये बात Leafy stage. हाँ जी बच्चा, बिल्कुल सही, लीफी स्टेज पे होगी, ठीक है। क्या ये बात बताने की जरूरत है मुझे, नहीं, और वैसे भी आपकी दोस्त ने बता ही दिया है, एंड शी इज ऑल्सो वेरी करेक्ट, कि हमारी जो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन होगा वो हमेशा लीफी स्टेज पे होगा हमारा, कभी भी प्रोटोनिमा स्टेज पे नहीं होगा, ठीक है। गौरव, आप ये कह सकते हो कि रीजनरेशन अकर्स इन एनिमल्स एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमारा प्लांट्स में होता है, ठीक है। ओनली डिफरेंस जो है ये है। गौरव नहीं यार, मैं भूल जाती हूँ बार बार, भूमि, ठीक है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाओ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा सेम वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा, कौन से में, कौन सा था, लीवर वॉर्ड्स में, ठीक है। क्यों मैम, क्योंकि उसमें भी क्या है, जब हमारा लीफी स्टेज पे आ जाएंगे हम, तो एक में एंथ्रीडी आएगा, एक में ऑर्चिगोनी आएगा। कहाँ पे आता है, एपेक्स में आता है, ये बात भी हमें पता है। दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है डेवलप करेगा किसमें, स्पोरोफाइट में, ठीक है। पानी पी लो, नहीं जी, ठीक है, अभी पी हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारी जिस दिन पहली क्लास होती है ना तुम लोग की, उस दिन एनर्जी फुल रहती है। देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, देखो एक बार हम लोग फिर से इसके बहाने दोबारा से एक बार देख लेंगे, कैसा हमने पढ़ा था कि ये रहा हमारा थैलॉइड, और जो बोर हो रहे हैं कोई बात नहीं, बस 1 मिनट ही लगेगा, उसके बाद टेट्रोफाइट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा गंदा ही डायग्राम बना है, और दूसरा हमारा था ऐसा, चलो जी ये रहा आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियम है ना, हाँ, यहाँ पे आर्चिगोनियम है, यहाँ पे हमारे सॉरी यहाँ पे एंथ्रीडियम है, यहाँ पे आर्चिगोनियम है, राइट, मैं खुद ही उल्टा बोल रही हूँ। ये रहा हमारा यहाँ पे एंथ्रीडियम,
और यहाँ पे मैम हमारा आर्चिगोनिया है, ठीक है, इनके अंदर, करेक्ट। हमने कल ऐसे ही पढ़े थे, यहाँ पे हमारा बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स निकलेंगे और ये तैर के कहाँ आए, फीमेल वाले के पास। फीमेल का जो फ्लास्क शेप अंदर स्ट्रक्चर था, उल्टा वाला फ्लास्क, जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट था, जिसमें मैम हमारा एग प्रेजेंट था। बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है, इसमें हमारा मैम एग प्रेजेंट था। ये एग हमारा किससे फ्यूज कर गया, ये एग हमारा Zygote. बिल्कुल एग जाइगोट से फ्यूज करेगा। एग हमारा जो था Sperm. स्पोर जो आया, हमारा जो बाइफ्लैजिलेट स्पोर आया उससे फ्यूज करेगा और इसी के अंदर, इसी फ्लास्क के ही अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, अब मैम जाइगोट बन गया, Zygote. ठीक है। ये हमारा मैम फ्यूज करने के बाद आपस में ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टेज कि ये हमारा जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट अब क्या करेगा, बाहर निकलेगा इससे, Antheridia में जाएगा. और नहीं अब कहीं नहीं जाएगा, ये पानी में आया, स्पोरोफिटिक बॉडी हो गई ना ये हमारी। यस मैम। बच्चा कंफ्यूज नहीं हो भाई, मैम मॉसिस में तो गैमेटोफाइट होगी ना। ये गैमेटोफाइट जब ये फ्यूजन हो गया खत्म, जैसे ही फ्यूजन हुआ गैमेटोफिटिक खत्म, ठीक है, ये यहाँ पे स्पोरोफिटिक बन गई। अभी तो हमने पढ़ा था और किसी बच्चे ने मुझे बिल्कुल पहला आंसर भी सही दिया था, शायद कौन थी, भूमि ही थी या फिर किरण थी, जिन्होंने सही आंसर दिया था कि जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो हमारी क्या है, जाइगोट है, और वो कैसा है, डिप्लॉयड है नेचर में। तो ये जाइगोट हमारा आया। क्या था? अच्छा भूमि आपने दिया था, सॉरी जी, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा क्या है बच्चा, स्पोरोफिटिक बॉडी है, पानी में आई, और पानी में आने के बाद क्या करेगी, अब ये डेवलप करेगी हमारी वही फुट, सीटा और कैप्सूल वाले पार्ट में, ऐसे। फिर इनके अंदर स्पोर्स होते हैं और यही स्पोर हमारे फिर से डेवलप करेंगे इन्हीं में, मेल और फीमेल वाले में। ऐसे ही इनकी कहानी चलती रहती है जिंदगी भर। क्या आप इसको समझाने में किसी को कैपेबल हो? Yes मैम. क्योंकि मैंने 3 बार बता दिया है, अब इससे ज्यादा बार तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा ऐसे, ठीक है। चलो इसको एक बार फिर से जाके घर पे जाके दोबारा से देखना, जहां पे भी डाउट है वहां पे आप मुझे बता देना। हाँ जी बच्चा, दोनों के जब जो लगभग ये चीजें होती है ना सेम होती है, बस थोड़ी सी चीजें डिफरेंस होती है कि हमने वहां पे क्या, हमारे पास गैमा कप्स थे। अब अगर तुमसे कोई डिफरेंसेस पूछेगा तो आप बता सकते हो कि वहां पे हमारे पास मोड में गैमा कप्स थे, यहाँ पे क्या गैमा कप्स थे, यहाँ बडिंग हो रही थी, किस में हो रही थी, प्रोटोनिमा स्टेज में हो रही थी, क्या वहां पे लीफी स्टेज देखने को मिल रही थी, बट हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब आ जाओ जी हमारा अगला टॉपिक। आर वी वेरी क्लियर विद द ब्रायोफाइट्स, क्योंकि वो बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब अगर टेरिडोफाइट्स भी खत्म हो जाएगा ना तो समझ लो आपकी लगभग सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये थोड़ा सा तगड़ा टॉपिक है, बस वैसे चैप्टर ना आपका एक ही क्लास और लेगा, खत्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म, नो 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 नो, हाँ 10-15 स्लाइड्स ही हैं, एक लेक्चर और होगा, खत्म हो जाएगा। नहीं बच्चा, बस टेरिडोफाइट्स को खत्म होने दो, टेरिडोफाइट से खत्म होने के बाद जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि आपका शायद अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद सिलेबस नहीं पता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स को हमने कराया था तो उनके में एंजियोस्पर्म खत्म था, और एंजियोस्पर्म एंड है तो समझ लो कि एक जैसे हमारा एल्गी का टॉपिक हमको लिया था ना पूरा एक दिन, तो उतने बराबर एल्गी एंजियोस्पर्म भी है, ठीक है। एक बार कल मुझे ये चीज बता, मैम सिलेबस सेंड कर देना आप. यार मैं तो ये तुमसे बोलने वाली थी कि मुझे भेज देना। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं दोनों मिलके। मेरे पास नहीं है ना बच्चे, क्योंकि आपका इस बार चेंज होके आया है ना। चलो पहले टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं पहले, ठीक है, 20 मिनट उसके बाद बात करेंगे। 15 मिनट पढ़ते हैं, 15 मिनट बाद बात कर Okay. लेंगे, 5 मिनट बाद के लिए, ठीक है। टेरिडोफाइट्स कैसी कहानी है देखो। क्या बोला किसी ने, मैम जो सिलेबस सीबीएसई में डिलीट होगा क्या? नहीं बच्चे, अभी तक ऐसा कुछ भी नीट वालों में नहीं पड़ा है कि जो सीबीएसई से डिलीट है वो नीट से डिलीट है। तभी तुम्हारे सीनियर्स को भी डिफिकल्टी आ रही है, इसीलिए मेरा मन है कि कुछ भी डिलीट ना हो, ठीक है। चलो टेरिडोफाइट्स हमारे कैसे फ्लावर्स हैं हमने पढ़ लिया मैम। एल्गी पूरा खत्म कर दिया, ब्रायोफाइट्स पूरे खत्म कर दिए। ब्रायोफाइट्स में 2 हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, वो भी हमने पूरे खत्म कर दिए। अब हम आ गए हैं टेरिडोफाइट्स, तो इसके कंपैरिजन में हायर रेंज। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने किसी भी प्लांट को ट्रू प्लांट नहीं कहा, करेक्ट? क्या हमने किसी प्लांट के लिए ट्रू प्लांट वर्ड यूज किया? नो। क्यों? क्यों क्यों क्यों?
भाई राम, कितने बार यही रीजन मुझे बताना पड़ेगा सबको क्लास में? एक्सियल प्लांट्स मैम, मैम क्योंकि इनपे इनमें जाइलम और ट्रांसपोर्ट फ्लोएम सिस्टम नहीं नहीं है। थैंक यू विवेक जी, जाइलम बचा और लिए। फ्लोएम वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। विवेक जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया और बहुत ही तेज आवाज में दिया, और जो सुनना चाहती थी मैं, क्योंकि मैम अभी तक इनमें से किसी में भी जाइलम और फ्लोएम नहीं थे। ठीक है, अब इनके पास क्या आ गया, एक प्रॉपर सिस्टम आ गया, वैस्कुलर सिस्टम जिसे हम कहते वेस्कुलर हैं, सिस्टम। जिसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम आते हैं। बच्चा जी, इस क्वेश्चन को बार बार मैं पूछती हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो, बट ये भी कैसे हैं, वेस्कुलर सिस्टम इनके पास आ गया, ट्रू प्लांट्स भी आ गए, क्योंकि ये कैसे हैं, अब ये प्योरली टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि एल्गी को भी आपको पता है हमने क्या एक्वेटिक, मेराइन, इन सब में पढ़ा। ब्रायोफाइट्स को भी क्या कहीं ना कहीं पानी की जरूरत थी रिप्रोडक्शन करने के लिए, बट टेरिडोफाइट्स को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स कैसे हैं, हमारे फ्लावरलेस हैं, अभी भी इनमें फूल नहीं आए हैं, सीड भी नहीं आए हैं, क्योंकि ये भी क्रिप्टोग्राम्स की कैटेगरी में आ रहे थे। क्रिप्टोग्राम्स याद है ना, सीडलेस प्लांट्स को हम क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। यस मैम। यस जी, इसको रट लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया ना, व्हाट आर क्रिप्टोग्राम्स, तो यही तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो मैम नहीं आएंगी अंजलि मैम बताने के लिए कि बेटा अरे तो वही है जो पढ़े थे। ठीक है, तो ये भी हमारे कैसे हैं, फ्लावरलेस हैं, सीडलेस हैं, और स्पोर प्रोड्यूसिंग वैस्कुलर प्लांट्स हैं, आ गया वर्ड। ठीक है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग वैस्कुलर प्लांट्स हैं विच हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड, जो कि पूरी तरीके से लैंड पे आ चुके हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि हैबिटेट्स, इनका हैबिटेट मतलब कहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं ये। ठीक है, और ये प्रेफर करते हैं शेडी हैबिटेट, जहाँ थोड़ी छांव रहती है। अब आगे कि इनकी बॉडी कैसी है, अभी हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा, ब्रायोफाइट्स की बॉडी कैसी थी, दोनों तरीके की थी, याद है ना। मॉसेस में हमारा स्पोरोफाइट था, लीवरवॉर्ट्स में गेमिटोफाइट था, करेक्ट। बट टेरिडोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या हुआ मैम, डिप्लॉयड बॉडी है, सिर्फ जब गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा उस टाइम पे ही हमारे क्या होंगे, गैमिटोफिटिक बॉडी होगी। आर वी क्लियर विद दिस? यस यस मैम। मैम। बिल्कुल clear होना चाहिए ये बात, बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि एपिकल ग्रोथ होती है। एपिकल ग्रोथ का मतलब क्या है कि यू एपिक्स जो है ना इनके, ऐसे करके, ठीक है, ये लगातार ग्रो करते जाएंगे। अभी आप आगे डायग्राम्स में देखोगे। एपिकल तो टिश्यू का नाम था मे बी। अभी आ रहे हैं बच्चा, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट्स को हम कहते हैं एपिकल ग्रोथ, कि जो मैम जो इनका सबसे apex ऊपर होता होगा, है शूट पे। हाँ, जो इनका एपेक्स होगा वो लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिकल ग्रोथ। ठीक है, चलो जी, तो क्या कह रहे हैं कि द टेरिडोफाइट्स जनरली possess सिंगल एपिकल सेल विथ 3 कटिंग फेसेस इन द शूट एपेक्स, कि इनके पास क्या है, एक सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट है, जो कि कहाँ पे 3 कटिंग फेसेस में प्रेजेंट होता है, शूट एपेक्स पे। ठीक है, और ये हमेशा क्या डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ। सॉरी, ये वाला पॉइंट हम लोग को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? बोलो बोलो फटाफट, है ना। यस मैम। चलो अब आ जाओ कि थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद इनके भी रिप्रोडक्शन पे उतर आएंगे हम। नहीं, पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फिर रिप्रोडक्शन क्या है। जनरली जैसे हमने एल्गी को क्या कहा, 15 मिनट का टाइम बचा हमारे पास, मेरा अलार्म बोल गया है, 1 सेकेंड। जैसे हमने एल्गी को कौन से, एल्गी का दूसरा नाम क्या है, तो मैं पानी पी लूं, बताओ जल्दी से। एल्गी का दूसरा नाम तुम ही लोग बताओगे, वरना मार पड़ेगी अब। एम्फिबियंस। एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हे भगवान, उर्वशी आपसे ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं है बच्चे। एल्गी का माइकोरिज़ा। तुम सारे के सारे गंदे बच्चे हो, लाइन से। कितने 40 बच्चे क्लास में, 40 के 40 खराब बच्चे हो। मैम प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तो ठीक है, नो अब मुझे सुनना है, मैं पहले उसी पे आऊंगी। देखो पहला ही वर्ड लिखा है एल्गी के पड़ोस में, सीवीड्स। Haloid 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 bodies। मैम हम भी ये इसका कोई क्या बोलते हैं, वो नहीं है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, ये एल्गी का सच में निकनेम है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर या थैलॉइड बॉडी जो है वो एल्गी का ही निकनेम है बस। और उर्वशी जी आपसे ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, कसम से बता रही हूँ मैं। यही बोलने वाले थे पर हम सोचे
नहीं बच्चे, इस चीज में क्लियर हो। ब्रायोफाइट्स का अगर कुछ पूछा जाए तो ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज दे आर यूजुअली टेरेस्ट्रियल बट दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, अब वैसे ही आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, अब आपसे जैसे कोई वर्ड पूछेगा ना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप पहले तो उसको ये पॉइंट बताओ कि ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, क्योंकि अब ये कैसे आ गए, प्योरली लैंड पे आ गए। ठीक है, और आप लोगों ने ना, जिन्होंने भी किसी को रोज वोज दिया होगा कभी या किसी को मिला होगा, ये वाला पत्ता बहुत आराम से देखा होगा, और ये वाले भी देखें। रोज में आजकल लिप्टा देते हैं। यस मैम, मेरे घर पर भी है। हाँ जी, ये भी है, और ये वाला भी एक, ठीक है, जिसको हम फर्न कहते हैं। ये डेकोरेशंस में बहुत यूज किया जाता है, शादी वादी जब होती है किसी की तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली डेकोरेशंस में यूज करते हैं। क्या है? आर्टिफिशियल भी बनते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल भी बनते हैं, बिकॉज वही ना कि हमें पेड़ नहीं तोड़ने हैं ये सब नहीं करना है, इसलिए इस कहानी के चक्कर में, वरना आपने देखे होंगे इस टाइप के प्लांट्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जी, कहानी क्या है इनकी, कि आपको जब भी आप कोई टेरिडोफाइट पूछेगा तो आप बोलोगे कि टेरिडोफाइट्स आर व्हाट? टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये बात क्लियर हुई? दूसरा पॉइंट, जैसे कोई आपसे पूछेगा टेरिडोफाइट्स के बारे में, तो एक्सपेक्ट करेगा कि आप बताएंगे कि दे मोस्टली इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। क्या ये बात आप बोल पाओगे? बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि मोस्टली उसमें क्या आता है, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। मैम ये हॉर्स टेल्स क्या है? हॉर्स टेल्स आर नथिंग बच्चा जी, बट जो ये वाले प्लांट्स है ना, इन्हीं के निक नेम है। जैसे ये पहला प्लांट जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर हॉर्स टेल। इनके ओरिजिनल नाम भी देखोगे आप, बट अभी के लिए समझ लो। दूसरा कह रहा है फर्न्स, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं जो मैंने आपको दिखाए, ये हमारे फर्न प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए, जब भी वर्ड टेरिडोफाइट्स सोचो ना वैसे ही आने चाहिए। और ब्रायोफाइट्स के लिए एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एल्गी के लिए थैलोइड। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि ये आए कहाँ, ठीक है, तो दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में भी पढ़ चुके हो। और मोस्टली क्या, सम फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। सैंडी जहाँ पे थोड़ा रेत वाली जगह होती है, वहां पे ये कुछ ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। ये इनका कैरेक्टर से कुछ, सब नहीं। फिर कह रहे हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें क्या आ गया, वेस्कुलर आ गए। ठीक है जी, अभी विवेक जी ने बताया था आप सबको, अब याद रहना चाहिए कि दोनों में, इनमें दोनों आ गए, जाइलम और फ्लोएम। अब देखो जी, हमने अभी जस्ट कहानी पढ़ी थी, ठीक है, क्या कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेस कैसा था, गैमीटोफाइट था। यही पढ़ा था हमने, क्योंकि ब्रायोफाइट्स का जो हम लोग, अगर आपको वो याद हो उसके बेनिफिट्स वाला पार्ट, तो हमने क्या पढ़ा था कि 60% जो है वो क्या कर रहे थे, उनको ग्रो करने, उसमें सक्सेशन वगैरह में हेल्प कर रहे थे। पढ़े थे हमने कल बेनिफिट्स वाले में, ठीक है, और वो क्या थे, हमारे मॉसेस थे, करेक्ट। बेनिफिट्स वाली स्लाइड्स जाके देखना, सारे के सारे भुलक्कड़ लोग, और कल तक सबके नोट्स बन जाने चाहिए, बता रही हूँ मैं, वरना मैं तुम लोग की कॉपी के फोटोज पहले मंगवाऊंगी, उसके बाद क्लास में एंट्री दूंगी, ठीक है। अच्छा एक, हाँ ये बात मुझे याद आ गई, हाँ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं 11th वाले जिनका जो मेंटर है वो मुझे बनाया गया है? मैंने कॉल की होगी आप में से बहुत सारे बच्चों को। मैम बट नेम नहीं पता। नेम नहीं बताया? चलो टीचर ने कहा था फोन, केमिस्ट्री वाले ने किया था, ओके। वैसे पीसीबी वालों को मोस्टली 11 B09 में मुझे ही दिया है, पता नहीं फिर केमिस्ट्री वालों ने कैसे कर दिया फोन आपको, माइट भी नंबर ज्यादा होगा इसलिए। अब ना मैंने सोचा हुआ है कि एक ना सेपरेट ग्रुप बना लेती हूँ जिन बच्चों का मेंटर मुझे बनाया गया है, ठीक है, तो उनसे हर हफ्ते के हफ्ते हम लोग एक बार बात कर लेंगे, एक मीटिंग रख लिया करेंगे, जिसको कोई दिक्कत परेशानी हो तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग से बोला गया है कि उन बच्चों से पूछो कि वो रेगुलर क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, प्लस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलो जी, मैं आज तो नहीं, कल मैं देखूंगी कि आपका एक, और मैम जिनको नहीं पता उनका मेंटर कौन है, उसका आपके पास कॉल आएगा बच्चे, इसी वीक में कॉल आएगा, सबके मेंटर असाइन किए गए हैं, माइट भी आपका फिजिक्स वाले सर हो या केमिस्ट्री वाले हो, ऐसे, ठीक है। चलो आ जाओ इस पे। हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा कि डोमिनेंट फेस कैसा था, गैमीटोफाइट, क्योंकि हम ना मॉसेस को कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि 60% ऑफ द अर्थ पे जो ऑक्यूपाई किया है मॉसेस ने किया है, लिवर वॉट्स बहुत कम उसमें है, ठीक है। बट टेरिडोफाइट्स में हमारा जो डोमिनेंट फेस है या मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वो हमारा स्पोरोफाइट है, ठीक है। फिर कह रहे बच्चा, अभी मैं मैसेज देख रही हूँ आपका, 2 मिनट दो मुझे।
खत्म होने वाला लेक्चर वैसे भी। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव। यही वाला पार्ट हमारा मिसिंग था। ब्रायोफाइट में हमने क्या बोला था? स्टेम लाइक, रूट लाइक। क्या बात है, बिल्कुल सही बात प्रियंका, बिल्कुल सही कि ट्रू स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक। अच्छा भूमि आपने बोला, सॉरी जी। प्रियंका एक्चुअली स्क्रीन में दिख रही है ना मेरे बड़े में अभी। फिर है कि दीज ऑर्गन्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज। अरे भूमि कोई बात नहीं, चलो दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हुए कि ब्रायोफाइट्स की डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट। ठीक है, बस जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है उस टाइम पे वो गैमेटोफाइट में जाते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए आपको। अब क्या कह रहे हैं ये दूसरी बात इनकी कहनी है कि जो लीव्स होती है ना टेरिडोफाइट्स की, वो कैसी हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स, जो कि आपको ये दिख रही हैं। सिलाजिनेला के ही दोनों प्लांट्स हैं, एक रियल है, एक थोड़ा आर्टिफिशियल वाला है, बनाया हुआ हैंडमेड वाला। ठीक है, आप देख सकते हो तो ये कैसे बना हुआ है, ऐसे छोटी छोटी सी लीव्स है। ठीक है, इन छोटी छोटी लीव्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं। ठीक है, और लार्ज किस में होती है, जैसे ये फर्न्स में है। देख रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये रही हमारी छोटी छोटी सी लीव सिलाजिनेला की, और फर्न्स की कैसे बड़ी सी लीव, और उसके साथ में ऐसी लीव्स अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हमारे, इनको हम कहते हैं माइक्रोफिल्स और इनको कहते हैं मैक्रोफिल्स। ये सिलाजिनेला नहीं है, फिर कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, ये रहे हमारे मैक्रोफिल्स। ये मैक्रो जो कि साइज में बड़े हैं, एंड दीज आर स्मॉल, तो इनको हम माइक्रो कहते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। अब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहाँ पे आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ऑर्नामेंटल्स में यूज करते हैं, मतलब क्या, वही डेकोरेशन वेकोरेशन के काम में हम इनको यूज करते हैं। दूसरा क्या है, डेकोरेशन। ठीक है, दूसरा क्या है इनका, कि सॉइल बाइंडर्स हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम प्लांट्स के काम यही होते हैं, तो हमने इनमें भी लिख दिया, कोई नया चीज नहीं है। मेडिसिनल पर्पस सेकंड वाला पार्ट है, दैट इज योर मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, कि ये बहुत सारी दवाइयां बनाने में हमारे काम आते हैं। अब वो थोड़े से आप खुद से यहाँ पे 2-3 दिए हुए हैं, ऑर्नामेंटल वाले ये रहे, मेडिसिनल वाले ये रहे, आप इनको पढ़ो और थोड़ी थोड़ी सी सबकी डिटेल ले लो कि कहाँ पे किसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो अब आ जाओ जी। आई गेस 5 मिनट है हमारे पास। रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा। यस मैम, बहुत लेंथी है। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं आज के लिए, जितना पढ़ सकते हैं, है ना। कल हम यहीं से दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। करेक्ट 7 बजे छोड़ दूंगी, करेक्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट्स के रिप्रोडक्शन में, टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्शन में, देखो थोड़ी सी कहानी लंबी है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, जगह। ठीक है, चलो जी एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। पहला कह रहा है, देखो ये बात हम सबको क्लियर है अब कि टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, इट इज स्पोरोफिटिक। 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप, जब मैं बोलूँ प्लांट बॉडी कैसी है, तो आप अपने आप खुद से बताएंगे आप, और नहीं बताओगे तो आपके माइंड में तो चलनी चाहिए कि ये स्पोरोफिटिक है। फिर क्या कह रहा है, द स्पोरोफाइट बियर्स व्हाट, स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसे हमने क्या कहा, स्पोरोफिल्स। अभी याद आया स्पोरोफिल्स क्या है, बोलो बोलो बोलो। स्पोरोफिल्स समझ में आया कि हमने कल अभी जस्ट पढ़ा कि ऐसे माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स में हमने उनको डिवाइड किया है, और ये रहे स्पोरोफिल्स। ठीक है मैम, आपको ओके आयशा जी, ठीक है। अभी मैं पूछती हूँ, दोनों का पूछ के ही फिर मैं सेशन बाइंड कर दूंगी। ठीक है, गैमा और प्रोटोनिमा दोनों के बारे में। अब ये कह रहे हैं कि स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है इनकी, उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे होंगे। जो ये हमने अभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पढ़े ना, बस अभी के लिए इतना थोड़ा सा समझते हुए जाओ। ठीक है, वरना कल की क्लास में आपको समझ में, देखो इसी में देख लेते हैं। देखो देखो देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि ये हमारा जो प्लांट बॉडी है, ये पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक है। इस पूरे प्लांट बॉडी की हम बात कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, जो इसमें लीव्स लगी हुई है पूरे की। ठीक है, बड़ी बड़ी कर लेना आप अपने आप से, मैंने एक बना दिया। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्पोरोफिल की। मैम ये स्पोरोफिल कहाँ है, अगर आप एक लीफ को लोगे ना, एक लीफ पार्ट को लिया आपने ऐसे, ठीक है, इस वाले को जब आप जूम करके थोड़ा सा देखोगे ना इसमें, तब आपको यहाँ पे दिखेंगे कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे छेद छेद से बने हुए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे इसकी बॉडी पे। अभी के लिए बस थोड़ी बहुत नॉलेज ऐसी ले जाओ, कल हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कि यहाँ पे पूरे पूरे सब में स्पोरोफिल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं स्पोरोफिल्स के अंदर हमारे क्या बने हैं, इन्हीं के अंदर बने होंगे हमारे स्पोरेंजिया। ये जो स्पोरोफिल्स दिख रहे हैं आपको छेद 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 से,
उसी के अंदर हमारे स्पोरेंजिया भरे होंगे। आर वी क्लियर विद दिस? कि मैंने स्पोरोफाइट किसे कहा? फ्री बॉडी प्लांट। स्पोरोफिल किसे कह रही हूँ मैं? स्पोरोफिल क्या है? के अंदर जो स्पोर्स कैपिंग्स है। और लीफ के अंदर जो छेद हाँ जी, स्पोरेंजिया क्या है? इसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो। ठीक है, ये ऐसे आप याद करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, आर्चिगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियोफोर के ऊपर, और एंथ्रीडियम के ऊपर, एंथ्रीडियम के अंदर एग, और आर्चिगोनियम के ऊपर क्या? बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स या ज़ूस्पोर्स, जो भी आप कहते हो उन्हें। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि ये पूरा स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफिल, और इसके अंदर बने होंगे स्पोरेंजिया। ठीक है, चलो थोड़ी सी लाइन और आगे पढ़ लेते हैं सो दैट आपको कल थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमें हो गया क्लियर मैम। दूसरा कह रहे हैं इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर। कुछ में ना, जो ये आपको दिख रहा है ना इक्विस एटम, अगर आप देखोगे तो स्पोरोफिल्स ने क्या किया है कि कुछ कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर का बना लिया है। स्पोरोफिल कौन सी स्टेज हुई हमारी? ये वाली स्टेज। इस स्टेज में क्या कर लिया है कि ये आपस में बहुत सारी स्टेज ऐसे करके गुड़ी मुड़ी होने लगी, और ये क्या बना लेंगी? जैसे कि ये वाला, आपको अगर थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा कैसे है? ये लीफ लाइक ही है, बहुत सारी आपस में जुड़ के ये कैसे बना लेंगी? स्ट्रोबिलस बना लेंगी ऐसे। आर वी क्लियर विद दिस? थोड़ी बहुत चीजें ले जाओ, बस खत्म कर रही हूँ मैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो Yes, ma'am. ठीक है जी, ठीक है। 1 सेकेंड में थोड़ा सा जूम आउट करूँ। ठीक है, चलो इधर ही हो गया। चलो दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए मैम क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नाउ, और इस कल की क्लास में एग्जांपल याद होने चाहिए आपको। स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। अब ये क्या कहानी आ गई कि यही जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर से डिवीजन से, मियोसिस से। कौन से जो एक स्पोर होगा उसी को हम कहेंगे स्पोर मदर सेल। अब यहां से कहानी समझाऊंगी तुमको। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपको ये चीज रटी होनी चाहिए बिल्कुल माइंड में। जैसे ही मैं बोलूं स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजिया क्या है, और स्पोर क्या है, और एक और वर्ड हमने क्या सीखा? ये स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रोबिलाई शायद प्लूरल होता है, स्ट्रोबिलस शायद सिंगल होता है। एक बार देख लेना इसे, स्ट्रोबिलोलियस बोलते हैं करके। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज जो बोलने वाली थी क्या मैम, टेस्ट के बाद? स्ट्रोबिलाई वही है जो आपने अभी बताया कि स्पोरोफिल्स वो मुड़ के वो स्ट्रक्चर बनाते हैं दूसरा। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो टेस्ट के बाद नहीं, वंदना मेंटर्स तो पहले भी मिल गए थे, बट हम लोग कॉलिंग्स में ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे, तो आज हमको बोला गया है कि कॉल्स में एक्टिवेट हो जाए। हाँ जी बच्चे, उर्वशी मैं एक और मेरी अभी जस्ट क्लास है 7:15 से। आफ्टर दैट क्लास आई विल बी सेंडिंग यू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? Thank you, ma'am. यू वेलकम बच्चे। अच्छा कोई तो बताते जाओ। मैम आपने एमसीक्यूज नहीं भेजे। अरे पहले मुझे बता के जाओ गैमा कप्स और उसके बारे में, प्रोटोनिमा के बारे में कौन बताएगा? क्या बात है सोना जी, ऐसे करके नजर उतारनी चाहिए आप जैसे बच्चों की। 2 बच्चों ने आंसर लिखे हैं, दीप्ति एंड सोना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बिल्कुल सही बच्चा जी, ग्रेट। ठीक है, कौन बता रहे हैं? दीप्ति ने तो बता दिया। ठीक है मैम, क्या ऐसा कोई प्लांट होता है जिसमें सिर्फ जाइलम हो? नहीं जी बच्चा, मैंने ऐसा कोई प्लांट नहीं देखा जिसमें सिर्फ या तो जाइलम हो या फ्लोएम हो। मनीष जी ऐसे नहीं कहते बच्चे, गंदी बात प्लीज। बाय जी फ्रेंड्स। एमसीक्यूज कब भेजोगे, कब तक? तो अब टेरिडोफाइट्स कल हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो कल हम लोग टेरिडोफाइट्स खत्म करने के बाद एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है, नहीं मैम, फर्स्ट चैप्टर भी रह गए थे, आपने भेजे नहीं थे। कल तुम्हारी क्लास है? नहीं है ना कल क्लास? नो मैम। अब यार तुम्हारी जो क्लास पढ़ती है ना वो बड़े गलत टाइम पे पढ़ती है। थर्सडे पढ़ेगी 7:15 से, और मेरी 6 से 7 ही एक क्लास छूटी होती है, और वो बच्चे भी आपको पता है 7, 5, 7, 6 तक जाते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे फिर करेंगे फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे से एक काम करेंगे, थर्सडे हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है,
और फ्राइडे सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेंगे। डन? और मैम आप भेजोगे कब? आधा घंटा फर्स्ट सेकेंड। चैप्टर पे। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगी, आज ही भेज दूंगी। मैम मैंने भी लिख दिया। ओके बच्चा प्रियंका, थैंक यू सो मच। Gamma cup is a single cell that detaches from a parents and develops into individual। बिल्कुल सही। लिखने का मतलब ये होता है ना प्रियंका कि आप लोग एग्जाम में भी ये चीज लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 12th में जाने नीट क्लियर करने ओके मैम। अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बच्चा जी, फटाफट से जाओ ताकि नेक्स्ट बच्चों को लॉग इन का चांस। मैम बाय बच्चे, गुड इवनिंग। बाय मैम। बाय प्रियंका मैम।